नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे टॉपिक की तह तक जाने वाले हैं जिसने हाल ही में इंटरनेट पर सचमुच आग लगा दी थी। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की। आज हम पूरी तरह से निष्पक्ष होकर इस बात का विश्लेषण करेंगे कि कैसे ये मूवमेंट अचानक से वायरल हुआ और फिर उतनी ही रहस्यमयी तरीके से सोशल मीडिया से गायब भी कर दिया गया। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस पूरी कहानी में गहराई से गोता लगाते हैं। आज हम इस पूरे रहस्य के अलग अलग पहलुओं को समझने वाले हैं, जैसे कि ये सोशल मीडिया मिस्ट्री असल में थी क्या, सरकार ने अचानक क्या एक्शन लिया और क्यों, ये पूरा आंदोलन शुरू कहां से हुआ, इस पर क्या-क्या राजनीति हुई, और सबसे जरूरी बात, डिजिटल दुनिया के वायरल ट्रेंड और जमीनी हकीकत के बीच का असली फर्क। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस पूरी कहानी के सबसे बड़े सस्पेंस की, सोशल मीडिया का रहस्य। आखिर कैसे एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म अचानक से ब्लैकआउट हो गया? जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 21.8 मिलियन यानी करीब 2 करोड़ 18 लाख फॉलोअर्स। इतनी बड़ी आबादी तो दुनिया के कई देशों की भी नहीं होती, है ना? और रहस्य शुरू होने से ठीक पहले इस इंस्टाग्राम पेज ने कुछ ही समय में ये मुकाम हासिल कर लिया था। ये नंबर ही अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि ये सीजेपी फेनोमेनन कितने बड़े पैमाने पर फैल चुका था। लेकिन फिर एकदम से सब बदल गया। सुबह 8 बजे इसके फाउंडर अभिजीत दीपके ने एक्स पर आकर एक पोस्ट किया और बताया कि उनके इंस्टाग्राम पेज का सारा एक्सेस हैक हो गया है। और कमाल की बात देखिए, उसी दौरान फॉलोअर्स की संख्या तेजी से गिरकर 20.9 मिलियन हो गई। लेकिन मजे की बात यह है कि पेज पर हैकर्स वाली कोई टिपिकल हरकत नहीं दिखी, ना कोई फालतू पोस्ट, ना पुरानी पोस्ट्स का अचानक डिलीट होना। मतलब दाल में कुछ काला तो जरूर था। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, चीजें कितनी तेजी से बदली। पहले इनका मेन ट्विटर अकाउंट सस्पेंड होता है, फिर जब ये बैकअप अकाउंट बनाते हैं तो वो भी विदहेल्ड कर दिया जाता है, और उसके तुरंत बाद इंस्टाग्राम हैक होने का दावा सामने आ जाता है। ये सब बैक टू बैक इतनी जल्दी हुआ कि हर कोई सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या ये सच में कोई दुर्भावनापूर्ण हैक था या फिर एक बहुत ही वेल प्लान्ड शटडाउन। और इसी सवाल का जवाब हमें हमारी कहानी की दूसरी परत में मिलता है, सरकारी कार्रवाई और उसके पीछे के कारण। चलिए देखते हैं कि पर्दे के पीछे असल में चल क्या रहा था। तो हुआ ये कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने खुद इस पर एक्शन लिया था, और इसके लिए उन्होंने इस्तेमाल किया आईटी एक्ट की धारा 69A का। आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा कानूनी पावर है जो सरकार को अधिकार देता है कि अगर उन्हें लगे कि कोई ऑनलाइन जानकारी देश की सुरक्षा या संप्रभुता के लिए खतरा है तो वो उसे पब्लिक के लिए ब्लॉक कर सकते हैं। इसी कानून का इस्तेमाल करके एक्स को ये अकाउंट्स हटाने का आदेश दिया गया था। अब आप शायद सोचें कि एक मीम पेज या सोशल मीडिया अकाउंट से देश को क्या खतरा हो सकता है। दरअसल इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें इसे राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए खतरा बताया गया। सरकार की सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि लाखों की संख्या में युवा एक ऐसे ग्रुप से जुड़ रहे थे जिसका असली मोटिव या एजेंडा किसी को पता ही नहीं था। उन्हें लगा कि ये मूवमेंट देश में अस्थिरता पैदा कर सकता है। लेकिन रुकिए, जिस मोमेंट ने सरकार तक की रातों की नींद उड़ा दी, वो आखिर शुरू कहां से हुआ? चलिए इसकी जड़ तक चलते हैं और इस आंदोलन की उत्पत्ति को समझते हैं। कभी-कभी एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल में आग लगा देती है। यहां भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। कथित तौर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी का एक बयान सामने आया कि कुछ बेरोजगार युवा देश के लिए कॉकरोच हैं। बस फिर क्या था, इस एक लाइन ने युवाओं के अंदर भारी आक्रोश पैदा कर दिया, और इसी गुस्से से जन्म हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का। और उनका पहला वायरल कैंपेन था, क्या आप भी कॉकरोच हैं? और ये ग्रुप सिर्फ उस शुरुआती गुस्से तक सीमित नहीं रहा। इन्होंने इस गुस्से को बहुत ही चालाकी से एक दिशा दी। पहले सीजीआई के बयान पर विरोध हुआ, और फिर ठीक उसी वक्त नीट पेपर लीक का मुद्दा गर्म आ गया। इन्होंने तुरंत इस मौके को पकड़ा, एक ऑनलाइन फॉर्म निकाला, और देखते ही देखते लाखों लोगों से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग वाले पिटीशन साइन करवा ली। अब जब कोई मुद्दा इतना बड़ा हो जाए तो उसमें पॉलिटिक्स की एंट्री ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए अब हम सीजेपी के इर्द गिर्द बने इस ध्रुवीकृत राजनीतिक माहौल को समझते हैं। यहां दोनों तरफ से खूब बयानबाजी हुई और दोनों पक्षों को समझना जरूरी है। सत्ता पक्ष के समर्थकों और आलोचकों ने दावा किया कि भाई ये करोड़ों फॉलोअर्स असली नहीं हैं, ये तो अफगानिस्तान, इटली और पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले विदेशी बॉट्स हैं।
क्योंकि कुछ यूजर्स के हैंडल्स पर विदेशी झंडे दिख रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ सीजेपी का कहना था कि ये सारे के सारे बिल्कुल असली और गुस्से से भरे भारतीय युवा हैं। और अगर हम विश्लेषण के नजरिए से देखें तो गणित के हिसाब से ये बहुत ही असंभव लगता है कि पूरे 2 करोड़ 20 लाख फॉलोअर्स सिर्फ विदेशी बॉट्स हों। इसी बीच विपक्षी नेताओं ने भी इस बहती गंगा में हाथ धोने का मौका नहीं छोड़ा। टीएमसी लीडर महुआ मोइत्रा ने तो बाकायदा ट्वीट कर दिया कि मैं एक तथाकथित राष्ट्र विरोधी पार्टी से हूं और मैं भी कॉकरोच जनता पार्टी में शामिल होना चाहती हूं। सीजेपी ने भी तुरंत उनका स्वागत किया और साफ किया कि वो उन सभी के साथ हैं जो चुनाव में होने वाली धांधली का विरोध करते हैं। लेकिन क्या ये मूवमेंट सच में पूरी तरह से नॉन पॉलिटिकल था? जब आलोचकों ने इसके फाउंडर अभिजीत दीपके का लिंक्डइन प्रोफाइल खंगाला तो पता चला कि उनका पास्ट में आम आदमी पार्टी यानी ऐप एएपी से कनेक्शन रहा है। इसके साथ ही इस पेज का पूरा रवैया कहीं ना कहीं सीधे तौर पर विशिष्ट सत्ताधारी दलों को ही टारगेट करता हुआ दिख रहा था। और इन्हीं छोटी छोटी बातों ने आलोचकों को इस आंदोलन की निष्पक्षता पर सवाल उठाने का पूरा मौका दे दिया। अब हम जूम आउट करते हैं और अपने विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, डिजिटल दुनिया की वायरल हवाबाजी बनाम असली जमीनी हकीकत। जरा इस बात पे गौर कीजिए, भारत में करोड़ों युवा ऑनलाइन सड़कों पर उतरे हुए हैं, इतना बड़ा डिजिटल मूवमेंट चल रहा है, लेकिन इसे चलाने वाला इंसान यानी इसके फाउंडर अभिजीत दीपके इस वक्त अमेरिका के बोस्टन में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं और वहीं से ये सब ऑपरेट कर रहे हैं। इससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या 7 समंदर पार बैठकर बिना किसी फिजिकल मौजूदगी के सच में कोई जमीनी आंदोलन खड़ा किया जा सकता है? और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ इंटरनेट पे आपके पास 21.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं, वायरल पिटीशंस हैं और लोगों का भयंकर गुस्सा है, लेकिन दूसरी तरफ जमीनी ब्लूप्रिंट एकदम खाली। कोई फिजिकल प्रोटेस्ट नहीं, कोई क्लियर रोड मैप नहीं। खुद पार्टी ने हाल ही में साफ कर दिया था कि उन्होंने किसी भी जमीनी विरोध प्रदर्शन के लिए लोगों को नहीं बुलाया है। ये चीज ऑनलाइन गुस्से और असल एक्शन के बीच एक बहुत बड़ी खाई को दिखाती है। तो फिर ऐसे आंदोलनों का भविष्य क्या है? इसे अन्ना हजारे के उस ऐतिहासिक मूवमेंट से कंपेयर करके देखिए। उस भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को जिंदा रखने के लिए पूरे देश में लोगों को सचमुच सड़कों पर आना पड़ा था। अगर सीजेपी अलग अलग राज्यों के मुद्दों को नहीं उठाती और जमीन पर नहीं उतरती तो ये सिर्फ एक और वायरल ट्रेंड बनकर रह जाने का रिस्क उठा रही है, जो आज है और कल किसी मीम की तरह गायब हो जाएगा। और हां, हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ये जो करोड़ों की भीड़ जुटी वो मुख्य रूप से सीजेआई के बयान के खिलाफ गुस्से की वजह से जुटी थी, ना कि सीजेपी नाम की किसी पार्टी से कोई बहुत गहरी वफादारी के कारण। लेकिन इस पूरे एपिसोड में सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ी वार्निंग छुपी है। इसे मनोविज्ञान में स्ट्रीसेंट इफेक्ट कहा जाता है। मतलब जिस चीज को आप जितना दबाने या छिपाने की कोशिश करेंगे वो उतनी ही तेजी से लोगों के बीच फैलेगी। विश्लेषण बताता है कि जेएनयू के कन्हैया कुमार जैसे पिछले मामलों में भी हमने देखा है कि जब किसी मूवमेंट को आक्रामक तरीके से दबाया जाता है तो अक्सर वो चीजें खत्म होने के बजाय और ज्यादा बड़ी और मशहूर हो जाती हैं। और इसी के साथ हम इस चर्चा के बिल्कुल अंत में पहुंच गए हैं। जाते जाते ये एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल मैं आप सबके लिए छोड़ रहा हूं। क्या कोई भी सोशल मीडिया मूवमेंट बिना किसी ठोस जमीनी प्लानिंग के लंबे समय तक सर्वाइव कर सकता है? या फिर ये सिर्फ इंटरनेट के वो बुलबुले हैं जो कुछ दिन ट्रेंड करते हैं और फिर अचानक से गायब हो जाते हैं? आज हमने जो भी तथ्य देखे उनके आधार पर डिजिटल एक्टिविज्म के फ्यूचर के बारे में जरूर सोचिएगा। हमारे आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली चर्चा में।